आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जारी किया गया है, जिसमें राज्यों के द्वारा दिए जाने वाले जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स हैं, उस पे काफी चिंता जाहिर की गई है। दरअसल चुनावों को देखते हुए और चुनावों में जाने से पहले राज्यों के द्वारा जो फ्रीबीज अनाउंस किए जाते हैं, खास तौर से टारगेटेड पुअर्स और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके ऊपर में इसमें काफ़ी चिंता ज़ाहिर की गई है कि ये मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो स्टेट का अपना फ़िनांस है, जो वित्तीय बर्डन है, ये उन पे काफ़ी बढ़ रहा है और उनकी जो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है, वो काफ़ी इससे प्रभावित हो रही है। समस्त राज्यों के द्वारा जो दिया जाने वाला टोटल अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है, वो लगभग 1.7 लाख करोड़ इसमें बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। और ये राज्यों के जीडीपी का जो 0.19 से 1.25% तक है और उनके टोटल एक्सपेंडिचर का ये 0.68 से 8.26% तक है उनकी। अब इसमें यह भी देखा गया है कि तात्कालिक तौर पर तो ये लाभ पहुंचाता है, खास तौर से महिलाएं और जो टारगेटेड कोर है, वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे हेल्थ हो या व्यक्तिगत कोई भी समस्या है, उन सबको वो दूर करने में कामयाब होते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में इसका प्रेशर बिल्डअप होता है, और क्योंकि अब सरकार के पास, राज्यों के पास में जो बाकी जरूरी चीजें हैं, जैसे कि सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल फॉर्मेशन, इन सब के ऊपर में खर्चा करने के लिए पैसा बचता नहीं। इस वजह से ये एक मुश्किल क्रिएट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है राज्यों की, खासतौर से फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है। सरकारों को चाहिए कि इसके साथ साथ, कैश ट्रांसफर के साथ साथ, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, खासतौर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे पैसे खर्चे करने चाहिए। स्किल का निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है, लोगों को रिक्वायर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि उनको मार्केट से और एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन सब के ऊपर में पैसे खर्चे करने चाहिए, न कि केवल अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर करना चाहिए। 2018-19 फाइनेंशियल ईयर और 2024-25 इनके बीच में 18 राज्यों की आमदनी में कमी देखी गई है, जिसमें कि 10 राज्य तो ऐसे हैं जिनके खर्चे आमदनी से ज्यादा है। और यही वजह है कि राज्यों के ऊपर में जो फिस्कल बर्डन है, वो बढ़ता जा रहा है और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है।